नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। पिछले 2 दिन से हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड पर चर्चा कर रहे हैं और आज उसका तीसरा सेशन है। अभी तक तो आप भी समझ गए होंगे कि ये ब्यूटीफुल बुक है, क्योंकि मैं चाहता था आप ये किताब पढ़ो और आप मुझे कह रहे थे जी हमारे पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, और टाइम है तो हमें किताब पढ़ने की हैबिट नहीं है। तो मैंने यही रास्ता पकड़ा कि इसके ऊपर कुछ मैं इनपुट दूं, कुछ किताब के बारे में बताऊं ताकि आप किताब ले सको। आज सेशन नंबर 3 है। पहले सेशन में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों फादर के बारे में बताया है, रिच डैड और पुअर डैड। पुअर डैड वो अपने फादर को कह रहे थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बड़ी अच्छी पोजीशन पे जॉब करते थे और अच्छी सैलरी पे काम करते थे। रिच डैड वो अपने के दोस्त के पिताजी के बारे में जिक्र करते हैं जो कम पढ़े थे, वो भी काम करते थे, लेकिन वो अमीर व्यक्तित्व के मालिक थे। यानी उनका जो स्कूल ऑफ थॉट था वो अमीरी वाला था। और वो कहते थे कि जो बंदा है, जो गरीब है, वो अपने बच्चे को गरीब रहना ही सिखाता है, और जो अमीर है वो अपने बच्चे को अमीर बनना सिखाता है। वो कहते थे स्कूल कॉलेज में अमीर बनने की शिक्षा नहीं मिलती है। तो पहले चैप्टर में उन्होंने ये सारी भूमिका बनाई है, और सेकंड चैप्टर शुरू किया रॉबर्ट कियोसाकी ने जब उन्होंने सीखना शुरू किया अपने दोस्त के पिताजी से, रिच डैड से, जिन्होंने कहा कि पैसे के लिए काम नहीं करो, पैसे के लिए काम करने वाले लोग अमीर नहीं बनते हैं। अब उसी चर्चा को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं कि उन्होंने पूछा तू सीखने के लिए तैयार है, पहले तो ये बता। रॉबर्ट को पूछा उसके माइक के फादर ने, रिच डैड ने। तो उसने कहा जी मैं सीखने के लिए तैयार हूं। तो जो उसने कहा, माइक के फादर ने, रिच डैड ने जो कहा, जैसा मैंने कहा सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए ये जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरा धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं उससे भी ज्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते हैं। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। वो कहते हैं कि आपकी समस्या नौकरी करने से, पैसे के लिए काम करने से, मेहनत करने से सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको धन का, मनी का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपकी वो समस्या सॉल्व ही नहीं होएगी। तो वो आगे जो कहते हैं कि उसने कहा, जो रॉबर्ट ने उसको पूछा कि इसका मतलब है कि मेरे जो डैडी की टैक्स की समस्या है वो इसलिए है कि उनको पैसे की ज़्यादा समझ नहीं है कि वो टैक्स भर देते हैं। तो उसने कहा नहीं, देखो, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजा करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अब भी सीखने की, जानने की जिज्ञासा है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, ये देखिए कि अगर कोई बंदा जॉब करता है 50,000 महीने की, मान लो, जो मैंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया है, 50,000 महीने की जॉब करता है और उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस की। लेकिन उस बिजनेस में इनकम तो होनी है 2-3-4 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपये महीना, लेकिन पहले 3-4 महीने हो सकता है इनकम कम आए या ना आए।
अब वो बंदा 50,000 रुपये महीने के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उसको छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़ नहीं सकता। और तभी तो ये सेंटेंस बना था जो मैंने अपनी वीडियोस में यूज किया था कि नौकरी भूखे मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती। इसको आगे पढ़ते हैं, क्या कहना चाहते हैं। कहता जी हाँ मैं सीखने को तैयार हूं। तो उसने कहा कि सीखने को तैयार है ना, तो फिर उसी स्टोर पे काम करना पड़ेगा जहां तुझे 10 सेंट हर घंटे के मिलते थे, लेकिन अब बिना पैसे के काम करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट कहता है मैं हैरान हो गया, यार ये तो फिर अगेन वही चीज होगी ना, आप हमें यूज करना चाहते हो, आप शोषण करना चाहते हो, सिखाने के बहाने आप कहते हो फ्री काम करो। मुझे तो 10 सेंट भी कम लगते थे, अब तो उससे भी लेने ही नहीं है पैसे। तो उसने कहा कि अगर तुम यही चाहते हो कि तुम पैसे के लिए ही काम करना है, तो मैं अपनी पुरानी बात पर जाने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे 10 सेंट हर घंटे के लिए देने को तैयार हूं, तो अब ये सिखाने वाली बात बीच में से निकाल देना फिर। तो उसने कहा कि नहीं यार, अब तो सीखना है, 10 सेंट छोड़ के भी सीखना है। तो उसने कहा कि सोच ले, अगर तू चाहता है तनख्वाह तो मैं 25 सेंट भी दे सकता हूं हर घंटे के। तो रॉबर्ट कहता है मेरा दिमाग तो चक्कर आ गया कि यार 25 सेंट तो पढ़े लिखे बंदे को नहीं मिलते हर घंटे के, जो मुझे ऑफर कर रहा है। कि मैंने फिर भी अपने आप को हिम्मत बनाई, नहीं यार सीखना है, मैंने अमीर बनना है, फंसा रहूंगा इस जंजाल में सारी उम्र। वो कहता अब भी सोच ले, 50 सेंट हर घंटे के। कहता हमारा तो कशमकश शुरू हो गई, हाँ करूं ना करूं। अगर हाँ करता हूं तो इनके कहने के मुताबिक मैं सारी उम्र फंसा रहूंगा, और अगर मैं ना करता हूं तो यार ये इतनी बड़ी अमाउंट में छोड़ दूं यार। वो कहता है देख ले। मैंने कहा नहीं जी मैं सीखूंगा, बिना पैसे के काम करूंगा। उन्होंने कहा सोच ले, $1 $2 हर घंटे के। कहता नहीं जी। जब उसने पूरी तरह हमारा इम्तिहान ले लिया, जब रॉबर्ट कहते हैं कि उसके रिच डैड ने जब पूरी तरह इम्तिहान ले लिया ना, कि अब इसके पास ये जो प्रेजेंट इनकम है ना, इसकी इच्छा खत्म हो गई है, अब ये सीखने के लिए तैयार होगा। तब उसने कहा कि ठीक है तू सीखने के लिए तैयार हो जा, अब मजा आएगा आगे बात करने के लिए। कहता है कि ज्यादातर लोग, वो उसको ना साथ में ले गया, माइक को रॉबर्ट को घुमाने के लिए बाग में ले गया। तो वहां उसे दिखाया जितने लोग बाग में टहल रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई सैर कर रहा है, कोई गपशप लगा रहा है, ये सारे वही लोग हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में, नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की जिंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है ना, तो फिर तो तू तनख्वाह के लिए ही काम कर, नहीं तो फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, ये सीखना अलग चीज है और पैसे के लिए काम करना अलग चीज है। अगर हम बात करें गूगल की, तो आज गूगल की सारी सर्विसेज तो फ्री मिल रही है ना आपको। गूगल सर्च फ्री है, सर्च इंजन फ्री है, उसका बिल्कुल फ्री है। गूगल मैप फ्री है, जीमेल फ्री है, यानी कितनी सर्विसेज तो फ्री है जो आप यूज करते हो। फिर भी गूगल सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है, लोग वहां पर काम करने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल पैसे के लिए काम नहीं करता है। मुझे याद है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले रॉबर्ट को पढ़ना शुरू कर दिया था और ये चीज़ें मेरे फादर ने मुझे दी हैं, वो भी पैसे के लिए काम नहीं करते थे। मेरे फादर बीटेक होने के बावजूद भी उन्होंने जॉब नहीं किया है, वो बिजनेस में आए हैं। तो हमारे ब्लड में तो बिजनेस ही था। लेकिन हमारे क्लोज रिलेटिव थे, मेरे से हमेशा पूछते थे कहाँ गया। मैं कहा जी मैं कल रोटरी क्लब की मीटिंग थी, मैं वहाँ पर की नोट एड्रेस देने गया था। कहते प्राप्ति क्या हुई? कहते प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। कहते बेटा फ्री कराया। अब उनको वो दूर की जो मंजिल थी ना, जो माउंट एवरेस्ट, वो दिखाई नहीं देती। जिसको माउंट एवरेस्ट दिखाई देती है वही बर्फ से निकलेगा, वही मेहनत करेगा, वही पैसे खर्चेगा, वही पहाड़ों में से निकलेगा, सर्दी गर्मी सहेगा। जिसको माउंट एवरेस्ट दिखाई देती है विजन, वो सामने दिखाई देगी नहीं, वो तो दूरबीन से दिखाई देगी नहीं, वो तो उसका विजन दूरदर्शी चाहिए ना। तो हमें तो वो दिखाई देती थी। और फेसबुक क्या कर रहा है? फेसबुक भी सारा कुछ फ्री देता है, फिर भी पैसे कमाता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है।
व्हाट्सएप क्या करता है, इंस्टाग्राम क्या करता है, ट्विटर क्या करता है। ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं है। हमारे कंट्री के जो पुराने अमीर हैं, अंबानीज, टाटास, बिरलास, सिंघानियास, वाद्रास, ये क्या करते थे? मंदिर खोल दिया, लंगर लगा दिए, भंडारे खोल दिए, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फिर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, ऑर्फेनेज खोल दिया, उसके बाद फिर इन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस खोल दिए, धर्मशालाएं बनानी शुरू कर दी। ये क्या था? ये वही चीज़ तो है जो आज की टेक्नोलॉजी कंपनीज कर रही हैं, फ्री डाटा दे के, फ्री सारा कुछ करके। हम भी क्या कर रहे हैं यार? टीएस मदान क्या कर रहा है? यही तो कुछ कर रहा है ना। आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाता हूँ, आपके साथ मेरी जान पहचान होती है। टिकटॉक पे हमें कौन से पैसे मिलते हैं? अभी यूट्यूब पे भी कौन से पैसे मिलते हैं? ये आपको लगता है कि हम बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत बहुत माइनर सा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, टर्नओवर इसलिए बड़ी हो जाती है और हमें पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। अब टिकटॉक पे हमें क्या मिलता है? हम टिकटॉक पे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी वीडियो चलाते हैं, क्योंकि वो रास्ता है आप तक पहुंचने के लिए, प्रॉस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए, अमीर बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी के लिए। वो एक रास्ता है, और रास्ता तो डिफिकल्ट हो सकता है ना। यही तो वो कहना चाह रहा है उसका अमीर डैडी, कि आपने अगर अमीर बनना है तो पैसे के लिए काम नहीं करो, अमीर बनने का ज्ञान लो, नॉलेज लो। यही तो उसने सिखाना शुरू किया। तो जब वो पूरा उसका इम्तिहान हो गया ना रॉबर्ट का, तो उसने कहा ठीक है, अब तू जाके लग जा फ्री सीखने के लिए। तो रॉबर्ट फ्री सीखने के लिए लग गया। वहीं पर आगे मुझे अपनी ही बात याद आ गई कि मेरे कई जान पहचान वाले हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर लग गए, बीएसएनएल में जनरल मैनेजर हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना शुरू कर दिया। और मुझे कहते थे कि यार हम तो कंटेंटेड लाइफ लीड करते हैं, हमें तो मज़ा आता है। तो हर समय भाग दौड़, कभी मौसम ख़राब हो गया तो एंग्जाइटीज़ शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस शुरू हो जाती हैं, 4 दिन कस्टमर नहीं आया, स्ट्रेस हो जाती है, कभी टैक्स की कैलकुलेशंस की स्ट्रेस हो जाती है। हम तो मज़े से जाते हैं, पता है इतने पैसे मिलने हैं। और बाद में कहते थे यार कई बार, तेरी तो मौज है, घर में 5-5 एसी। अरे यार तू भी लगवा ले, जलता क्यों है? तू भी मेहनत कर ले हमारी जितनी। 9 से 5 काम करोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो 9 से 5। सपने तो किसी और के पूरे कर रहे हो ना। जिसकी कंपनी में काम कर रहे हो वो व्यापारी है ना, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। पैसे के लिए तो आप काम कर रहे हो, सपने तो उसके पूरे हो रहे हैं। वो अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं भी चला जाता है और आप उसके लिए ऑफिस में बैठ के काम करते रहते हो। वो गोल्फ खेलता है तो पैसे छपते हैं, आप सारा दिन उसकी ऑफिस में मेहनत करते हो। हम यहाँ पर सुबह जब सैर करते हैं ना सोसाइटी में, तो वहाँ भी हमारा एक दोस्त है, वह भी मुझे कहता है, मदान साहब आपकी तो मौज है यार। वो कई बार होता है 6:30 बज के सुबह, अच्छा जी मैं चलता हूँ। यार आधा घंटा और बैठ जाओ ना यार। और नहीं आपकी तो मौज है यार, हम तो देखो जाना है, नौकरी पे जाना है तो क्या करें। मैं कहा भाई साहब मौज आप भी ले सकते हो। ये कैसे, मुझे बताओ। मैं कहा एक A4 का कागज़ लेके आओ घर से, वहाँ लिखो आई हेयर बाई रिज़ाइन फ्रॉम दी जॉब, आप भी मौज ले लोगे। अरे मैं भी तो जॉब करता था, आई वॉज डेवलपमेंट ऑफिसर इन LIC ऑफ इंडिया। यार सरकारी नौकरी थी मेरी भी, छोड़ दी क्योंकि मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता था। कितनी हिम्मत है किसमें ये नौकरी छोड़ने की। यार मेरे बच्चों ने भी तो छोड़ियां हैं। माय एल्डर सन अव्वल को कौन नहीं जानता आज यार। यूट्यूब स्टार, टिकटॉक स्टार, स्पोकन इंग्लिश जो आपको वीडियोस दे रहा है, कोई दे सका है आज तक? ही वॉज वाइस प्रेसिडेंट इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, एक MNC में, बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, छोड़ दी जब पता लगा कि पैसे के लिए काम नहीं करना है। उसकी वाइफ साक्षी, शी वॉज विद टाइम्स ऑफ इंडिया, चीफ सब एडिटर, जब उसको पता लगा कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, छोड़ दिया। अब देखो आपके सामने ही है, फिटनेस 360 डेज, वो उसका चैनल फेसबुक पे पॉपुलर, यूट्यूब पे हमारे वाले चैनल पे कितनी वीडियोस हैं। माय यंगर सन हिमीश, आप जानते ही हो, यूट्यूब स्टार, टिकटॉक स्टार, जॉब करता था यूनाइटेड एयरलाइंस और मैन पावर कंसल्टेंट्स ऐसी कंपनीज में। जब पता लगा कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, छोड़ दिया। उसकी वाइफ गुंजन, वो भी तो बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़ी पोजीशन पे, बहुत बड़े पैकेज पे थी। जब पता लगा कि सपने तो किसी और के पूरे हो रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, छोड़ दिया। माइंड तो नहीं कर रहे आप? क्या करूं यार, जो अंदर है वही तो बोलूंगा ना।
आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करो यार, हो जाओ कामयाब। आगे चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर, उसके बाद फिर दोबारा आपके साथ बातें करता हूं। इस छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हूं। तो मैं जब बचपन में जब मैं बिजनेस में आया तो मेरी जो आदत है ना वो फाउंडेशन बनाने की है। फाउंडेशन समझते हो, जब बिल्डिंग बनानी हो ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, तो आपको जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उतनी गहरी फाउंडेशन खोदनी पड़ती है। अगर छोटी सी बिल्डिंग बनानी हो, 1 मंजिल 2 मंजिल की, तो फाउंडेशन भी ज्यादा गहरी नहीं खोदनी पड़ती है, नींव छोटी चाहिए। तो कई बार हमें लोग कहते थे कि यार तू इतनी मेहनत करता रहता है, तेरा फल तो कम आता है। जैसे इस मेरे कोर्स में ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें, 1180 रुपये में बेच रहा हूं, 180 रुपये जीएसटी चला गया, 1000 रुपये मेरे पास आया, उसमें बैंडविड्थ की कॉस्ट लगी, ऐप की कॉस्ट लगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, 365 वीडियोस देनी है यार आपको, पूरा साल हर रोज एक वीडियो देनी है, और कपड़े भी महंगे पहनता हूं मैं, उसकी कॉस्ट, सपोर्ट स्टाफ की कॉस्ट। जब मैंने आपको बेचना सिखाना है तो मुझे भी तो फिर बेचना है ना, तो उसकी कॉस्ट, सारा कुछ मिला के 1000 रुपये, बीच में मेरी रॉयल्टी भी इंक्लूडेड है, छोटी सी है, रॉयल्टी भी ले रहा हूं। लोग कहते हैं कि यार ये कोर्स तो 10,000 रुपये में बिक सकता था, जितने तू पैसे कमा रहा है इससे 50 गुना ज्यादा पैसे तेरे पास आ जाने थे। मैं कहा बिकते कितने, 10,000 में खरीदने वाले कितने लोग होंगे इंडिया में। ट्रेनिंग बेचनी, मुझे भी पता है, 40 साल हो गए यार धंधा करते हुए, मैं भी जानता हूं ट्रेनिंग बेचनी कितनी आसान है। 10,000 खरीदने वाले कितने लोग होंगे यार। मैं 1000 में बेचूंगा, करोड़ों लोगों तक पहुंचा दूंगा। एक तो मेरी समाज सेवा हो गई, करोड़ों लोग ज्ञान लेंगे, विद इन रीच आ जाएगा। 1000 रुपये में बंदा रिस्क ले जाता है, चल यार नहीं भी अच्छा लगेगा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो सीख ही लेंगे यार, कुछ तो बोल ही देगा टीएस मदान। एक तो वो सेवा हो गई, दूसरा छोटी सी अमाउंट भी कमाऊंगा ना तो वो बहुत बड़ी बन जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन समझ लग जाती है ना, उस दिन मजा आता है जिंदगी जीने का। मैं डाई रिच नहीं करना चाहता हूं, लिव रिच लेना करना चाहता हूं। जब इस दुनिया से जाएं अलमारियां पैसे से भरी हों, ऐसा नहीं चाहता हूं मैं। एंजॉय करो, खाओ, कमाओ, और थोड़ा सा सेव करो ना, ज्यादा क्यों। हमारे यहां पर एक जान पहचान वाले हैं, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। वो अपने किसी दोस्त के घर में गए, रिटायर्ड हैं, वो खुद भी रिटायर्ड है, उनका दोस्त भी रिटायर्ड है। दोस्त के घर में गए, उनका दोस्त अलमारी को बंद कर रहा था, अलमारी बंद नहीं हो रही थी। उसका दोस्त था इसलिए उसके बेडरूम में सीधा चले गए, वो अलमारी बंद नहीं हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से अलमारी जोर लगा के बंद हुई, और पता क्या था उसमें, कपड़े नहीं थे, नोट थे, नोटों की गड्डियां थी। ये भी देख के हैरान हो गए। इन्होंने अपने दोस्त के बेटे को कहा कि तेरे बाप के पास इतने नोट हैं यार, उसकी अलमारी भी बंद नहीं हो रही थी। तो बेटा कहता है जिस दिन बूढ़ा मरेगा ना, सबसे पहले लंबी कार खरीदूंगा। तो हमारे जो जान पहचान वाले हैं, जब उन्होंने ये बात सुनी तो अपने घर आके सबसे पहले अपने बेटे को फोन किया, बेटा तुझे मैं एक लंबी कार लेके देना चाहता हूँ। उसका बेटा हैरान, पापा क्या हो गया। कहता नहीं यार मैं लेके देना चाहता हूँ। कहते मेरे पास ऑलरेडी है ना एक कार। नहीं नहीं मैं लेके देना चाहता हूँ, कि कहीं मेरा बेटा इंतजार ना करे कि कब बूढ़ा मरे और मैं भी कार लूँ। और चांस के साथ 6 महीने के बाद उनका दोस्त वो गुजर गया, मर गया। दोस्त के बेटे का फोन आया, अंकल उनकी डेथ हो गई है पापा की, और कल 3 बजे अंतिम संस्कार है। कहते मैं चला गया, वहां पर गया तो कहते मैंने ना मजाक, अभी तो जलाया नहीं गया था, तो कहते मैंने मजाक में पहले उसे पूछ लिया कि अब तू कार लेगा। वो कहता अंकल ले आया, वो सामने खड़ी है। तो ये तो हाल है, फैसला आपने करना है। तो वो कहता जी कि मैंने आश्चर्य से पूछा, रॉबर्ट कहता है कि क्या अमीर बनने से समस्याएं सुलझ जाएंगी। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना
इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये बुरा नहीं है। हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद तथा रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वे अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा। परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता। तो उसका दोस्त पूछता है कि अमीर होने के बाद भी नहीं? इस किताब को जब पूरी तरह समझ लोगे ना, तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। तभी तो मैंने शुरू में वार्निंग दे दी थी ना कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं या बच्चों को जॉब करवाना चाहते हैं, इस किताब को ना पढ़ें, ना ही मेरी वीडियो देखें, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनके कहते हैं कि जब उसने पूछा कि अमीर बनने के बाद भी नहीं, कहते हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है, इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे ना, वे अमीर बनने के बाद भी और बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को खोना नहीं चाहते जो पैसे से खरीदी गई हैं। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं पर उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो कहते मैंने पूछा, रॉबर्ट कहता है कि मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। सुनिए दोबारा, कहते कि पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसने कहा कि इसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई को नकारना है ना। अगर उन्हें पैसों में रुचि नहीं है तो वह नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। और आगे समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, मैं 2-3 पेज के बाद यहां पर पहुंचा हूं। कहता, पर मेरे डैडी तो हमेशा कहते हैं स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिले। अमीर डैडी कहता है, हां, मैं समझ सकता हूं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। डर का मतलब इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी तो परेशान कर रही है सबको। इनसिक्योरिटी के कारण तो लोग छोटी छोटी जॉब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। अपने में ले आओ ना क्वालिटी। मैं जिक्र कर रहा था, कोरोना के दिन चल रहे हैं इंडिया में। आप पता नहीं कब देखोगे इस वीडियो को। पूरे दुनिया में कोविड-19 की महामारी है। कंट्रीज लॉकडाउन में हैं, इकोनॉमी खराब हो चुकी है। इंडिया में कितने ही गरीब लोग हैं जिनके पास रोटी भी नहीं बची। एनजीओज, मंदिर, गुरुद्वाराज,
गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, अमीर लोग उनको रोटी खिला रहे हैं। वो लाइनों में लग के बैठ के बेचारे सड़कों पे बैठ के रोटी खा रहे हैं। वो सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उनको पैसे का ज्ञान ही नहीं दिया। नहीं तो कभी डिपेंडेंट ना होते अमीर आदमियों के ऊपर, कभी डिपेंडेंट ना होते कभी गवर्नमेंट के ऊपर, एनजीओस के ऊपर। काश वो ऐसी किताबें पढ़ पाते, काश वो हमारी वीडियोस देख पाते, काश वो सारे दुकानदार, सारे प्रोफेशनल्स जो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो मेरा कोर्स खरीद पाते। कहता है कि मैंने फिर कहा कि आपका ये मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं? तो अमीर डैडी ने कहा हाँ, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं, और मैं सोचता हूं कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो रॉबर्ट ने पूछा, तो आपकी सलाह क्या है? वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। समझ रहे हैं? माइक के फादर यानी रॉबर्ट के रिच डैड उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, हम 2 या 3 सेशंस और इसको डिस्कस करेंगे। किताब काफी मोटी है, किताब तो आप ही को पढ़नी पड़ेगी, और फिर कभी मौका मिलेगा दोबारा करेंगे। अब पता नहीं, अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी जितना भी मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा इस किताब को जरूर करूंगा। चलो यार, आई जस्ट विड्रॉ माई वर्ड्स। हम 2 सेशन की बात नहीं करते, जितना भी कर पाऊंगा करूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट। आई वॉन्ट टू सी यू बेस्ट। आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो। कामयाब हो जाओ यार। लास्ट में वही इच्छा कि अगर आप दुकानें चलाते हो, बिजनेस करते हो, इंडस्ट्री चलाते हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, इंश्योरेंस बेचते हो, MLM करते हो, कुछ भी ऐसा, तो मेरा कोर्स खरीद लो। 1180 रुपये मुझे दोगे, 365 दिन बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें चुप करके नहीं बैठा हूं, कुछ बोला हूं, कुछ तो दूंगा ना आपको। इमीडिएटली इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने, उस लिंक को क्लिक करो, 1180 पे करो और कोर्स शुरू हो जाएगा। रोज आपको एक वीडियो मिलेगी, 365 दिन। अगर लेट देखना शुरू करोगे तो लेट ही जर्नी शुरू होगी, क्योंकि इकट्ठी वीडियोस नहीं मिलनी है। जो आज देखना शुरू करेगा वो आज से देखना शुरू करेगा, महीना बाद देखना शुरू करेगा वो 1 महीना लेट, 30 वीडियोस आपसे लेट चलेगा। और अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आए, लिंक खोलने में दिक्कत आए, तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर वहीं पर दिए हुए हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप करके भी मेरे ऑफिस से सपोर्ट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऊपर और चर्चा को लेके और डिस्कशन को लेके। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। खुश रहो, सीखते रहो, कमाते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।